नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री क्लासेस के और एक धमाकेदार वीडियो में। 8th के मैथ्स में आज हम लोग दोस्तों देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 14th चैप्टर है 8th मैथ्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आज हम लोग वही देखने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले हम लोग वो क्लियर कर लेते हैं। सबसे सिंपल फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं पी है प्रिंसिपल, आर है रेट, एन कितने टाइम के लिए हमने पैसा जमा कराया है या लोन पे लिया हुआ है, वो टाइमिंग ईयर्स में होता है एन। और एक और टर्म आती है वो है ए, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों सिंपल फार्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूलाज है दोस्तों। अभी जब हम लोग, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़कर जब एक अमाउंट बनता है, इसके ऊपर अगला इंटरेस्ट जब हम लोग कैरी करते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, अगर मैंने 1000 रुपये का लोन निकाला था, 1000 रुपये का लोन निकाला था, 1 साल के बाद 2 साल का लोन था, 1 साल का मेरा मोटा मोटा ब्याज इंटरेस्ट 100 रुपये बन गया, राइट। सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो मुझे वापस इस 1000 के ऊपर अगले साल भी 100 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ता, राइट। लेकिन जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो मुझे अगले साल सिर्फ ये 100 रुपये नहीं देने होंगे दोस्तों इंटरेस्ट के तौर पर। मेरा नया इंटरेस्ट ये 1000 प्लस 100 1100 रुपीज़ पर होगा। मेरा जो भी रेट है वो इस 1000 पर नहीं बल्कि 1100 पर होगा। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। ये बेसिक टर्म है, ये हमने पहले पढ़ी हुई है, इसके लिए मैं भी डायरेक्टली आगे जा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट पे जा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट 14.1 हम लोग करें उससे पहले एक सिंपल फार्मूला है जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला दोस्तों नोट कर लीजिए। ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। देखो दोस्तों यहाँ पर टर्म्स वही है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया है। पी प्रिंसिपल है आपका, आर जिस रेट से हमने पैसा लेना या देना है, और एन है पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने पैसा दिया है या लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए फॉर्मूला ये होता है ये तो पूरी अमाउंट होगी दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये पूरी अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल था आपका, राइट। तो ये आपका बनेगा इंटरेस्ट। हम लोग एक सम सॉल्व करके देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 जब हम लोग प्रैक्टिस सेट 14.1 सॉल्व करेंगे तो इसका आइडिया परफेक्टली आपको हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 14.1 इसमें एक चार्ट दिया गया है दोस्तों, वो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, देखिए। इसमें हम लोग फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल दिया गया है P जो कि है 2000
₹2000। रेट दिया गया है R 5 PC PA और ड्यूरेशन दिया गया है 2 years। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड करने के लिए कहा गया है। अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही फाइंड करने हैं दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 + R by 100 raised to n, राइट। अभी हम लोग जो गिवन डेटा है वो पुट करते हैं। P की जगह पे 2000 रुपीज़, 1 की जगह पे 1 प्लस R दोस्तों हमारा 5 था, 5/100 और n था 2 साल, 2 years। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसको क्रॉस कर लेते हैं। $100 + 5/100 का स्क्वायर। मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मैंने इसको डिवाइड नहीं किया है। 100 5/100 का स्क्वायर। स्टेप्स थोड़े ज़्यादा लगे तो भी चलेगा, बट कैलकुलेशन जितना इजी हो सके उतना इजी हम लोग कर रहे हैं। देखिए स्क्वायर है तो मैंने क्या किया, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। तो 0 0 कट कर लेते हैं। मेरे पास बचा 2 × 105 × 10.5 रुपीज़ 2205। हम लोग इस तरह से यहाँ पर भी कर सकते थे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। बस यहाँ पर हमको करना था 21 × 105। 21 × 105 करेंगे तो हमको मिलेगा 2205। बहुत ही आसानी से हो जाता है ये। देखिए दोस्तों, अभी ये मुझे इंटरेस्ट नहीं मिला है, अभी ये मुझे मिला है अमाउंट जो कि है 2205, राइट। अभी मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट तो मैंने फाइंड कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना बाकी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या है दोस्तों, 2205। प्रिंसिपल यानी कितना पैसा था, 2000। तो हमारा इंटरेस्ट हो गया, यही से हो जाएगा। 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 205।
5। ये हमारा आंसर कंप्लीट। एक बार फिर देख लीजिए दोस्तों। अगले दोनों सम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट्स में पक्का डालिए कि आपने दोनों सम सॉल्व कर लिए हैं, या मैं उसके लिए भी एक वीडियो और बनाऊं जो 2 सम हैं बचे हुए वो सॉल्व करते हुए। अपना रिस्पांस ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर डालिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाएं। थैंक यू।